आप देख रहे हैं TNB। अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, उनकी सरकार है, राज्य मंत्री वो खुद रहे विनोद आर्या, और उनका लड़का उसको चला रहा है। जब मंत्री का बेटा इमलोल है, इसीलिए तो इतनी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं तो आम आदमी होता तो उसको तो उसी समय पकड़ के ले जाते। ये वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लड़के ने करा है, वीरेंद्र आर्या जी का लड़का है, तो उन्होंने ये काम करा है। तो कहाँ से, इतना आसान नहीं है, जो लड़ाई है एकदम आसान नहीं है। और हमारे ऊपर एक उत्तराखंड के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, और हमारी बेटी, हमारी बहन, जिस तरीके से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको फोर्सली किया गया, जिन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए वो मना कर रही थी, उस चीज़ को उसके लिए ज़बरदस्ती उन चीज़ों में धकेलने की कोशिश की जा रही थी उस दलदल के अंदर। और उसको मैं नमन करता हूँ कि उसने उस चीज़ का इतना बड़ा विरोध करा। स्मृति ईरानी एक महिला है, वैसे अपना ट्वीट बड़े जल्दी से कर देती है। आपने देखा था केरला में जब एक हथनी मरी थी तो उसमें वो रोने लग गई थी। अंकिता भंडारी के केस में उनका एक भी ट्वीट आया, कहाँ है स्मृति ईरानी जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है? और शर्म होती है इन पर, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहता हूँ कि हम जो है आपके साथ हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने सवाल पर दूसरे को देखिए, ये उस व्यवस्था का दोष है जिसमें उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिशें हो रही है। आज पर्यटन के नाम पे जिस तरह से हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डल रहा है, उससे जाहिर है कि जो नई नीतियाँ बनाई जा रही है राज्य के लिए, वो हमारे सपनों के अनुरूप नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। मेरे पीछे इस समय आप एक पोस्टर देख रहे होंगे जिसपे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 2 अक्टूबर श्रद्धांजलि काला दिवस। वो गांधी जी की जयंती है और आज ही के दिन जो है वो देश व उत्तराखंड के हुक्मरानों शर्म करो कि नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। गुनहगारों को सजा दो। यहाँ पर जो मांग है वो यही है कि मुजफ्फरनगर कांड 94 सहित उत्तराखंड राज्य गठन के अमर शहीदों को पावन स्मृति व उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समर्पित आंदोलनकारियों को शत शत नमन किया जा रहा है। और जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसके जो दोषी थे उन्हें जो है वो सजा देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही उत्तराखंड से अभी जो एक खबर सामने आई थी जहां पे एक लड़की जिसका नाम अंकिता बताया जा रहा था, वो भी जो है वो लड़की की तस्वीर यहाँ पर है और उसको आज श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड जाग रहा है और मांग यही की जा रही है कि उत्तराखंड अब जाग रहा है, उत्तराखंड अब जाग रहा है। और जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर अब उत्तराखंड के लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, इंसाफ की मांग करने लगे हैं। ये एक बात हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही आज ये मांग यहाँ क्यों की गई, क्योंकि ये मांग काफ़ी समय से चलती हुई आ रही थी और अब ये मांग यहाँ क्यों की जा रही है। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग भी यहाँ से उठ रही है और किस लिए और क्या क्या मांगों के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बात करेंगे इन्हीं लोगों से और जानेंगे। वक्त में ये रखा गया था संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड क्रांति दल और लगभग 12-13 संगठन जो इसमें संघर्ष समिति में शामिल थे, ये तय कर रहे थे कि चुनाव में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि एक लड़की जो अपना घर काम करके अपना घर चलाती थी और आगे चलकर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अब वो हमारे बीच में नहीं है कुछ लोगों की वजह से, क्या कहें? देखिए, ये उस व्यवस्था का दोष है जिसमें उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिशें हो रही है। आज पर्यटन के नाम पे जिस तरह से हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डल रहा है, उससे जाहिर है कि जो नई नीतियाँ बनाई जा रही है राज्य के लिए, वो हमारे सपनों के अनुरूप नहीं थी। मैं पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को नारे लगाते हुए कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो। मेरी स्वर्गीय माता जी सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली जेल यात्री थी, सन 78 में जेल गई थी, करीब 45 साल पहले। तो आज तो हम देख रहे हैं हमारे सपने टूट रहे हैं। जो रिजॉर्ट संस्कृति वहाँ पर आ रही है, जो मसाज पार्लर संस्कृति सरकारें ला रही है, उससे हमारी माँ बहनों की आबरू खतरे में पड़ गई। ये राज्य देवी प्रदेश माना जाता है जहाँ सारी देवियाँ हैं और आज देवियों के नाम पर वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज उसको रोकने की ज़रूरत है। आज पूरे उत्तराखंड में हम लोगों ने उत्तराखंड बंद रखा हुआ है और ये बंद इसीलिए रखा गया है, इसके विरोध में
कि हमारी जो अस्मिता पे डाका डाला जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपका जो संघर्ष रहा था उत्तराखंड को एक खुशहाल उत्तराखंड बनाने का, लग नहीं रहा है कि अब खुशहाल है? देखिए, खुशहाली अगर इस बात पर आ रही है कि वहाँ के लोगों की आबरू पर डाका डले, उनकी अस्मिता लूटी जाए, हम ऐसा खुशहाल उत्तराखंड नहीं चाहते। केस को दबाने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि मंत्री के बेटे इन्वॉल्व हैं उसमें। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज ताकत उन लोगों के हाथ में आ रही है जो भ्रष्टाचार वाले हैं। हमारे यहाँ जिस परिवार की शराब से 12 लोग मारे गए अभी जिला पंचायत चुनाव में, उसी की बहू चुनाव जीत गई। तो जनता भी अजीब है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ एक गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में कि वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करे। ये केवल नेताओं का ही कर्तव्य नहीं है, ये जनता को भी देखना पड़ेगा कि हम राज्य को किधर ले जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, ये नारे दिए गए थे, कहाँ है नारे? देखिए, ये बड़े दुख का विषय है कि आज बेटियां रोजगार की चाह में इस तरह से समझौते करने पड़ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। और उत्तराखंड में तो जिस तरह से हर भर्ती के अंदर घोटाला सामने आया है, उससे जाहिर है कि दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है, कोई दाना काला नहीं है। तो आज इसमें सुधार की जरूरत है और आज लाखों उत्तराखंड कैसे होगा सुधार? कैसे होगा सुधार? मेरे विचार से अच्छे लोगों को आगे लाकर सुधार होगा। अगर आप अच्छे लोगों को आगे नहीं लाएंगे, अब शराब का बीज बोने वाले परिवार की बेटी को आप प्रधान चुनेंगे और फिर लोकतंत्र की जय बोलेंगे, ये संभव नहीं। सर, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आ जाती है जिससे जो नारे होते हैं, जो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वो ठंडे बस्ते में चले जाती है। क्या कहेंगे? ये इसके लिए सबसे बड़ा जो दोष मैं मानता हूँ वो सरकारें हैं। सरकारें जो कानून बनाती हैं और उसी पे जब अमल नहीं करती हैं, तो ये सबसे हमारे देश का जो दुर्भाग्य कह लें कि एक तरफ हम कानून बना रहे हैं, लड़कियों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बात करते हैं और उन्हीं बेटियों को हम कुचलने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम वो कानून कहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो बात है कि जो कानून है उनको एक कड़क उसमें और सख्ती के साथ लागू किया जाए। अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो उन दोषियों को सबसे पहले बिल्कुल उस कठोरता के साथ उनको लेना चाहिए और उन चीज़ों को लागू करना चाहिए ताकि कोई भी दोषी इतनी जल्दी बाहर ना आ सके। तो आप कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जैसे बीजेपी की सरकार है, तो क्या वो सही साबित नहीं हुई है उत्तराखंड के लिए? नहीं, वो तो एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य और हमारे ऊपर एक उत्तराखंड के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। और हमारी बेटी, हमारी बहन, जिस तरीके से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको फोर्सली किया गया, जिन चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए वो मना कर रही थी, उस चीज़ को उसके लिए ज़बरदस्ती उन चीज़ों में धकेलने की कोशिश की जा रही थी उस दलदल के अंदर। और उसको मैं नमन करता हूँ कि उसने उस चीज़ का इतना बड़ा विरोध करा। उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जब जैसे हमारे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, वो मैं मानता हूँ कि एक देवी का रूप था जो उत्तराखंड को एक जगा के गई है, पूरे देश को जगा के गई कि आप अपने हक के लिए, अगर आपके साथ गलत होने की कोशिश हो रही है, कोई गलत कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसको बिल्कुल कड़ाई के साथ उसका विरोध करो, फाइट करो, अपने लिए फाइट करो, औरों के लिए फाइट करो। गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना और अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ कड़ाई से अपना मुकाबलों का हिम्मत मत हारना कभी भी। मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हरिपाल रावत है। कहाँ से आए हैं सर? मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सर, आज आप लोग उत्तराखंड की मांग को उठाने आए हैं, चाहे फिर वो अंकिता का मामला हो या फिर मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था उसका मुद्दा हो, तो क्या मांग आज आप लोग सरकार से? देखिए, 1994 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग हमारे शहीद हुए और महिलाओं के साथ बलात्कार, व्यभिचार और अत्याचार हुआ है, उसका तो विरोध हम लोग CBI कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कर ही रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने आ गया कि किस तरह से अंकिता की हत्या कर उसमें राजनीतिक धनबल और सत्ता और प्रशासन के लोगों ने के मिलीजुली एक जो साठगांठ है उसको उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उन हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करें
और उनको जनता के बीच में लाए। मांग आप कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर कांड को हुए काफ़ी समय हो गया है, जब उसमें ही आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला है तो आपको लगता है कि अंकिता के मामले में, जबकि जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही एक मंत्री है, उसका बेटा इन्वॉल्व है, आपको लगता है कि उसमें इंसाफ मिलेगा? देखिए 1994 में जो ये कांड हुआ है, उस दिन जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, उस दिन वहाँ पर पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, मुलायम सिंह सरकार के द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया था और सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे। हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं लगने दिया था। लेकिन आज हमारे पास अंकिता के मैटर पे हमारे पास सब कुछ शामिल है। हमारे पास यहाँ पर सबूत भी है, हमारे पास राजनीतिक रूप से वो ताकत भी है और हमारे पास वो नाम भी आ चुके हैं जिन्होंने अंकिता मर्डर केस में हिस्सेदारी की। उनकी राजनीतिक साठगांठ, उनकी सत्ता और प्रशासन से साठगांठ दोनों हमारे पास हैं और उस आदमी का नाम हमें चाहिए जिस आदमी को अंकिता को परोसने के लिए तैयार किया जा रहा था। वो लड़ाई हमारी बाकी है, इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम चाहते हैं कि एसआईटी से नहीं बल्कि सीबीआई से एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक बेंच खड़ी हो और वो इसका इन्वेस्टिगेशन करे, इसका नेतृत्व वो करे। ये हमारी सीधी सीधी मांग है। मैम, आप एक महिला हैं और जो अभी घटना सामने आई थी अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ था, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैम, एक 19 साल की लड़की थी और अपने काम के लिए निकली थी। बहुत ही दुर्भाग्य अपराध हुआ उसके साथ और महिला होने के नाते मैं तो यही कहती हूँ कि जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और फांसी मिले। तो क्या मतलब जो महिलाएं हैं या जो लड़की हैं, क्या उन्हें हक नहीं है वो बाहर जाके काम कर सके? बिल्कुल हक है, हक है। इन दरिंदों के अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो डरेंगे ना। जब तक इनको फांसी नहीं मिलेगी तो इस तरह से तो डरते ही रहेंगे ना लोग। इसीलिए हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इनको फांसी दी जाए ताकि महिलाएं निडरता होते काम करें और बाहर जाकर अपना काम करें और डर न लगे। जैसे ये इनका नारा होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये नारा तो कहीं भी इनका सफल नहीं हो रहा। तो ये नारा किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि आज तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, जब एक 19 साल की लड़की बेचारी ने क्या देखा था तो उन्होंने उसके साथ इतना जघन्य अपराध करा है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमें इंसाफ मिले। ये सब प्रार्थना रिक्वेस्ट करने से आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मंत्री का बेटा ही इसमें इन्वॉल्व है। तो मैम, जब मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है इसीलिए तो इतनी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं तो आम आदमी होता तो उसको तो उसी समय पकड़ के ले जाते। ये वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लड़के ने करा है, वीरेंद्र आर्या जी का लड़का है, तो उन्होंने ये काम करा है। तो कहाँ से, इतना आसान नहीं है, जो लड़ाई है एकदम आसान नहीं है। इसीलिए सब लोग जंतर मंतर धरना दे रहे हैं। कब तक लड़ी जाएगी? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी हमने अपनी स्मृति ईरानी एक महिला है, वैसे अपना ट्वीट बड़े जल्दी से कर देती है। आपने देखा था केरला में जो एक हथनी मरी थी तो उसमें वो रोने लग गई थी। अंकिता भंडारी के केस में उनका एक भी ट्वीट आया? कहाँ है स्मृति ईरानी जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है? हम किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वही महिलाओं के लिए आप बोलते क्यों नहीं हो? जब आप बोलते हो कि हम महिलाओं के रक्षक हैं तो अब इस समय कहाँ हो आप रक्षक? तो अब उत्तराखंड कैसे सुरक्षित होगा अगर इस तरीके की घटनाएं? देखो, घटनाएं तो हो रही हैं, लोग उनके लिए डटे हैं। आज उत्तराखंड बंद कर रखा है, उत्तराखंड पूरा बंद है आज। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अब देखो कहाँ तक लड़ते हैं, कितनी हमारी जीत होती है, कितने मतलब हमें वो मिलता है, सफलता मिलती है, पर हम तब तक अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वास्तविकता ये है कि हम राज्य आंदोलनकारी रहे और इस धरना स्थल पर दिल्ली के वाकई जितने दिल्ली वासी थे, समाज के लोग हैं, दिल्ली की विभिन्न संस्थाएं जो थी उनमें से मैं भी उत्तराखंड समाज शालीमार बाग का अध्यक्ष हूँ। तो हमने यहाँ पर एक धरना स्थल से यहाँ से आंदोलन को उठाया था और हम हमेशा यहीं पे रहे। और इसका कि इसलिए उस टाइम राज्य का उस टाइम ये था राज्य प्राप्ति के लिए था। लेकिन आज जो स्थिति है कि हमारे साथ 2 अक्टूबर को जो
हमारे लोगों के साथ, हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो कि यहाँ दिल्ली में आ रहे थे, मुजफ्फरनगर में उनके साथ बहुत गलत हुआ। और उसके विरोध में आज तक वो लोग जो हैं, जिन लोगों ने हमारी महिलाओं के इज्जत पे हाथ डाला, उसको नुकसान पहुंचाया, उनको अभी तक जो है सज़ा नहीं मिली। इसलिए हम दुखी हैं और हमारी अंतरात्मा ये कहते हैं कि आज उन लोगों को सज़ा मिले। तो आप लोगों के पास इसके प्रूफ हैं कि उन लोगों ने जो किया है? हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ दे हमने प्रूफ जो है कोर्ट में अभी अब हमारे साथियों ने बताया कि हमने कोर्ट में जो है अपील की है, कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। किस किस ने उस टाइम मुलायम सिंह जी की सरकार थी वहाँ उत्तर प्रदेश में, हाँ के केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी और भंवरचंद खंडूड़ी जी हमारे सांसद थे, तो उन सब ने जो है किसी ने जो है सब ने कहा कि हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। आज तक किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। जिनके जो 50 की कब से मांग उठा रहे हैं? ये हम तो 92 से 1992 से उस जब से है, और मैं तो 1974 से इस आंदोलन में जुड़ा हूँ, 1974। तो क्या आप सरकार पर दबाव नहीं बना पाए हैं कि सरकार आपकी सुने? सरकार सुन रही है, सरकार पे दबाव लगातार पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है गूंगी और अंधी सरकार है, बिल्कुल किसी की बात को सुनने का लोकतंत्र नहीं नाम सुन की रही तरफ। है? क्यों नहीं सुन रही? अब ये कैसे कहेंगे हम? अब ये हमारी लड़की ये अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, जी 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 उनकी सरकार है, राज्य मंत्री वो खुद रहे विनोद आर्या, और उनका लड़का उसको चला रहा है। और 2017 में जो है वो होटल खुल गया था बिना परमिशन के, और इतने दिन से चल रहा है, 6 साल 7 साल से। तो क्या अंधे नहीं है ना, ब्लाइंड है और गलत काम कर रहे हैं? तो उस लड़की के जो है आत्मा से, इतनी बढ़िया लड़की, इतने सुंदर, और उसके साथ जो है कि क्या करना चाह रहे थे, उसने अपने उत्तरी पहाड़ की लड़कियों को एक सबक दिया कि ऐसे गलती से कभी आप मत करना। नहीं तो वो भी अगर वो भी उनकी बात पे आ जाती तो कितना गुनाह हो रहा था। तो ऐसी बातों में क्या होता है कि हमेशा सरकार जब ऊनी की रहती है। अगर देखो, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जब एक दुर्घटना हुई थी, रेल दुर्घटना हुई थी बिहार में, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो लोग थे। और ये आज लोग हैं कि उनका मंत्री जो है ये काम कर रहा, उसका छोटा लड़का प्रभारी है हरिद्वार का, वो प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी है, और वो अपना सारे, उनको कुछ नहीं हो रहा है अभी तक जो है। अब तुमने अरेस्ट कर रखा है, लेकिन उसको केस को केस को चेंज कर रहे हैं, केस को दबाने की कोशिश हो रही है। तो ये है, ये अंधी सरकार को वो है सत्ता, और मुख्यमंत्री यहाँ भाग रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सारे मंत्री दिल्ली में आ रहे हैं। और शर्म होती है इन पर, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहता हूँ कि हम जो है आपके साथ हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि मैंने संभाल पा रहा दूसरे को दो। और एक कांड नहीं, एक और भी कांड हुआ है, एक खुद हमारे रिश्तेदारी में हुआ है। खुद उस लड़की का जो है उसकी हत्या की गई, और प्रेस मीडिया में पहले हत्या आया, उसके बाद उसको ये आत्म सुसाइड बताया गया, और उसकी लड़की की बॉडी 10 बजे रात को जंगल में मिली। 4 बजे पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और बॉडी मिली, और उसको सुसाइड का केस बना दिया। उत्तराखंड में जिस तरीके की घटना अभी हाल ही में जो सामने आई थी, उसको लेकर आज गांधी जी के जयंती के दिन यहाँ पर जो है उसको इस लड़की को, अंकिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी के साथ ही मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, उसमें जो दोषी थे उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है, उसकी मांग आज यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ वजह थी, क्या मांगे हैं इन लोगों की, ये आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं। और इसी के साथ ही एक लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर अब जो है बीजेपी सरकार को उत्तराखंड से जो है वो नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि एक जिसे कहें कि उत्तराखंड को पीछे की तरफ धकेलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे प्रोटेस्ट में, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। मांग यही है, और साथ ही उन्होंने सलाम किया है अंकिता के उस जज्बे को जो उसने आखिरी सांस तक लड़ा। उसने अपना
ईमान नहीं बेचा है और अपनी जिसे कहें कि हार नहीं मानी, आखिरी दम तक लड़ती रही और गलत का साथ नहीं दिया। ये सीख उत्तराखंड को अंकिता जो है वो देकर गई है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी तो इस खबर ने सबको झंझोर कर रख दिया था। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? तमाम लोग आज यहाँ थे। सरकार से मांग की गई है, कितनी जल्दी ये मांगों को पूरा किया जाता है, सुना जाता है, ये देखने का विषय रहेगा। क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात सरकार हमेशा से करती आई है, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो सरकार की नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो है वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।